नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए और मैं हूं संगीता झा। मुंबई में आसमान से बरस रहे पानी ने हाहाकार मचा दिया है। 2 दिनों की बारिश ने 1 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नतीजा यह है कि मुंबई से ठाणे तक जिंदगी ठप हो गई है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोकल ट्रेनें रेंग रही हैं और स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। मौसम विभाग ने 18 और 19 अगस्त के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जन्माष्टमी के बाद से शुरू हुई बारिश ने मुंबई और ठाणे के हाल बेहाल कर दिए हैं। दादर, पारसी कॉलोनी, हिंद माता इलाका, साइन मार्केट और अंधेरी में घुटनों तक पानी भर गया है। घर से दफ्तर निकलना मुश्किल हो गया है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं। एयरलाइंस ने भी यात्रियों को सावधान रहने की एडवाइजरी जारी की है। साथ ही महाराष्ट्र का प्रशासन भी इस आसमानी आफत से निपटने के लिए तैयार है। आज हम बात करेंगे बादल से बरसी आफत के रेड अलर्ट को लेकर और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे खास अतिथि। उनसे कराएंगे भेंट, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। दिन से रुक कर जारी बारिश ने मुंबई समेत कई हिस्सों में आफत मचा दी है। जन्माष्टमी के बाद शुरू हुए बादल अब कुछ थमते नहीं। नतीजा दादर, अंधेरी, साइन मार्केट से लेकर पारसी कॉलोनी तक सारे इलाके जलमग्न हैं। स्कूल कॉलेज बंद, लोकल ट्रेनें रेंग रही, सड़कें नदियों से कम नहीं। प्रशासन हर मोर्चे पर मुस्तैदी दिखा रहा, लेकिन जनता की मुश्किलें कम नहीं। वास्तव में पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश ने 1 महीने का रिकॉर्ड केवल 48 घंटों में ही तोड़ दिया। आईएमडी ने मुंबई और ठाणे में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई के उपनगरों में 16 अगस्त की रात 244.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह 13 वर्षों में अगस्त माह में तीसरा सबसे ज्यादा 24 घंटे का आंकड़ा है। नतीजन सड़कें, घर, ऑफिस, रेलवे ट्रैक, हर जगह पानी घुस गया है। मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे जीवन यापन पर गहरा असर हुआ है। लोकल ट्रेनें देरी से चल रही है। एयरलाइंस ने यात्रियों को यात्रा से पहले सलाह देने का आग्रह किया है, लेकिन प्रशासन प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। बीएमसी ने स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया। जल निकासी के प्रयास तेज किए गए। स्थानीय पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम एक्टिव है। लोगों को सड़क पार करते हुए ट्रेनों के इंतजार में और फंसे बच्चों की राहत के दृश्य ये सब अब सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं। कई जगहों पर स्कूल बस फंसी, बच्चे बचाए गए, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। राज्य में बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन प्रशासन की सक्रियता और लोगों की सतर्कता से स्थिति पर नियंत्रण की कोशिश जारी है। महाराष्ट्र के करीब पिछले 2 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है और अगले 3 दिन भी अगर हम देखिए 21 तारीख तक विशेष रूप से महाराष्ट्र के आधे जिलों में कई रेड अलर्ट है, कई ऑरेंज अलर्ट है। और इसके चलते बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जो एहतियात बरतनी है उसके बारे में अभी चर्चा की है। हमारी जो कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम से सारे जिलों में जो हमारी यंत्रणा है उस यंत्रणा को अलर्ट दिया गया है। अलग अलग जगह पर जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है वह मदद देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे में जो डिजास्टर आ सकता है उसका मिटिगेशन करने का प्रयास चल रहा है। हमारे बाजू के जो राज्य है, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, इनके साथ भी बातचीत करते हुए वहां से जो डिस्चार्ज पानी का है उसको ठीक से अगर मेंटेन करें तो बाढ़ की परिस्थिति न आए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से कोकण में जहां बहुत ज्यादा बारिश है वहां पर भी हम लोगों ने बाढ़ का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए इसकी व्यवस्था की हुई है। करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन जो है इसमें जो किसानों ने बुआई की थी तो उसका नुकसान हुआ है, उसको एक प्रकार से असेसमेंट करके उसको हम मदद करेंगे। साथ साथ नांदेड़ जैसी जगह पर कल मुकरमाबाद में 206 mm बारिश हुई है और इसके कारण
बहुत बड़े पैमाने पर क्लाउड बस्ट, इस प्रकार की वहां परिस्थिति थी। लोग काफी अटके हुए थे। 206 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां है, मिलिट्री की भी टीम वहां पर पहुंची हुई है। वैसे ही मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। पिछले 8 घंटों में 177 mm बारिश मुंबई में हुई है और अगले 8-10 घंटे मुंबई में रेड अलर्ट है। बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होगी ऐसा बताया गया है। इसके चलते दोपहर के बाद स्कूलों को छुट्टी दी गई है और लोग जल्दी अपने घर पहुंचे और आवश्यकता हो तो ही बाहर निकले, इस प्रकार से भी लोगों को निर्देश दिया गया है। अगले 2-3 दिन मुंबई में बारिश रहने वाली है, विशेष रूप से हाई टाइड भी रहने वाला है। इसके चलते लोगों ने एहतियात बरतनी चाहिए, इस प्रकार से लोगों को बताया गया है। इस बार जो कोई बारिश अभी यहाँ मुंबई में हुई है उसके कारण 14 जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ था, लेकिन उसमें से 12 जगह पर ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, या स्मूथ नहीं कह सकते लेकिन ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक बंद नहीं हुआ है। 2 जगह ट्रैफिक बंद हुआ है और विशेष रूप से मुंबई के जो ट्रेन सिस्टम है, ये ट्रेन सिस्टम भले ही वो डिलेड चल रही है लेकिन पूरी तरीके से रुकी नहीं है। इसलिए लोगों को एक प्रकार से आवाजाही में जो नॉर्मली अड़चने सहन करनी पड़ती है जब ट्रेन बंद हो जाती है, उस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। और अब कल भी जिस प्रकार की रेड अलर्ट की सूचना आएगी उसके अनुसार आगे में काम करने को बताया गया। तो आप सुन रहे थे सीएम फडणवीस को। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप जंगम, पर्यावरणविद हैं, और साथ ही डॉक्टर एस.एन. पांडे, मौसम वैज्ञानिक, और संवाददाता प्रभाकर। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा जो है प्रभाकर से ही है। प्रभाकर, यह बताइए कि आप किस जगह इस वक्त मौजूद है और वहां की जो मौजूदा स्थिति है वो कैसी है? घोड़बंदर में स्थित वहां मैं हूँ इस वक्त, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा ट्रैफिक जाम है इस वक्त, और पुलिस जो है मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, ट्रैफिक को कम करने में लगी हुई है और लोगों को यातायात में कहीं तकलीफ ना हो उस तरह से जो है यहाँ पर पुलिस और प्रशासन जो है काम में जुटी हुई है। और मैं बता दूं आपको कि आज सुबह से जो है, सुबह क्या लगातार 3 दिन से बरसात हो रही है मुंबई में और सभी जगहों पर जल जमाव भरा हुआ है। कहीं भी आप देखेंगे, आप मुंबई में इस वक्त जो सड़कें जो है नदी नाले बन चुके हैं, वो स्थिति हो गई है यहाँ पे इस वक्त मुंबई की। दादर कह लीजिए, वर्ली कह लीजिए, और थाने के कई इलाके हैं जहाँ पे घोड़बंदर के इलाके, तो सारे इलाके जो है इस वक्त जल जमाव से पूरे भरे हुए हैं। वहां पर सड़कें जो है दिखाई नहीं दे रही है और इस वक्त कुछ समय के लिए इस वक्त बरसात जो है बंद है, उस चलते थोड़ी गाड़ी की यातायात शुरू हुई है। पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है बरसात में भी अपने काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो है यहाँ की जो स्थिति जो है नॉर्मल करने में लगी हुई है पुलिस। जी, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो इतनी बारिश हो रही है, सिर्फ 2 दिन में ही इतनी बारिश हुई, क्यों हुई? क्या ये मौसम पैटर्न में कोई बदलाव है क्या? वैसे मौसम पैटर्न का बदलाव हो रहा है क्या? मैप में देख सकते हैं जो हमारी ट्रफ लाइन होती है, जो ट्रफ लाइन बनती है मानसून के सीजन में, ये ऊपर नीचे होती रहती है और जहां पर ये ट्रफ लाइन होती है उसी के आसपास बारिश की गतिविधियां ज्यादा होती हैं। तो आप देखिए इस समय ट्रफ लाइन आप पीछे हमारे देख सकते हैं, ये गुजरात से लेके महाराष्ट्र होती हुई और दक्षिण भारत के इलाकों से ईस्ट बंगाल की खाड़ी में जा रही है और अभी भी आगे आने वाले 48 घंटे तक बारिश होने की पूरी संभावना। महाराष्ट्र, गुजरात, इसके बाद कोंकण, गोवा से लेके केरल के तटीय, तमिलनाडु और जितने भी हमारे राज्य जहां जहां पे रहेगा तो वहां भूरी भारी बारिश होने की संभावना अभी अगले वाले दिनों में बड़ी रहेगी। तो लोगों को भी ये सलाह दी जाती है कि वो घरों से निकले तो देख के निकले, क्योंकि जब 1-2 घंटे में 40 से 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है तो ऐसी स्थितियों में जलभराव की समस्या बड़े बड़े शहरों में आ जाती है, क्योंकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो इतना कहीं भी हो कि जब 50 मिलीमीटर बारिश, जिसको हम लोग बहुत भारी बारिश कहते हैं, 1 से 2 घंटे में हो जाती है तो निश्चित रूप से बारिश का पानी बाहर निकलने में 2 से 4 घंटे लगते हैं। तो ऐसी स्थितियों में लोग पूर्वानुमान जो हो उसके हिसाब से, और बारिश अगर अच्छी हो गई है तो 2-3 घंटे बाद घर से निकले, क्योंकि अभी भी पूरे दक्षिण भारत में, मध्य भारत में ये स्थितियां अगले 3 दिन तक बने रहने वाली हैं। इसके बाद एक नया लो प्रेशर और आ रहा है, क्योंकि लो प्रेशर उड़ीसा से लेके और फिर भी इसी जो उसका ट्रक पिछला था फिर उसी ट्रक पे जाने वाला है। तो ये बारिश की गतिविधियां अभी
पूरे महाराष्ट्र से लेके गुजरात, राजस्थान का दक्षिणी इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सारे राज्यों में तेलंगाना होने की पूरी संभावना है। और ये स्थितियां अभी अगले 24-48 घंटे तक बने रहने की पूरी संभावना मौसम विभाग द्वारा। लेकिन ये जो भारी बारिश हो रही है जारी किया गया सर, ये जो भारी बारिश हो रही है, क्या ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हो रही है, या फिर शहरों में जिस तरह से विकास हो रहा है, शहरों में जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है, जगह जगह बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, इस वजह से भी ये जो मार जो है, प्रकृति की मार जो है, लोगों को झेलनी पड़ रही है? देखिए, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, महासागर गर्म हो रहे हैं। इनका सारा कारण मानव जनित है। हमने मुंबई ऐसे बड़े शहरों में कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, जिससे तापमान बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। इसी के साथ जो भी बड़े शहर हैं, वहां परिस्थितियां विकराल होती जा रही हैं, और जलवायु परिवर्तन का जो असर है, वो चाहे आप पहाड़ों पर देखिए, चाहे गंगा यमुना के क्षेत्र में देखिए, या दक्षिण भारत में देखिए, एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। बारिश 1 से 2 घंटे में भारी बारिश दर्ज की जाती है, जो 40 मिलीमीटर से 100-125 मिलीमीटर तक दर्ज होती है, जो हमारे पूरे सिस्टम को पंगु कर देती है। ये जलवायु परिवर्तन, क्योंकि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, ये सारी स्थितियां आगे आने वाले दिनों में और विकराल होने वाली हैं। हमारा समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, बड़े बड़े दुनिया के जो छोटे टापू थे वो सारे डूब गए हैं, हमारे शहर भी डूब रहे हैं। तो स्थितियां अब बहुत अच्छी नहीं है, हमें इस पे काम करना होगा। इंडिविजुअल रूप से सरकारें काम करने वाली नहीं है। तो अभी भी आप देखिए, लगातार चाहे पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं और बहुत बड़ी जनहानि हो रही है। बिल्कुल, जैसा कि हमने उत्तराखंड में भी देखा किस तरह से भूस्खलन की घटना सामने आई, वहीं श्रीनगर में भी हमने वही देखा, जम्मू कश्मीर में भी वही स्थिति देखी। तो ठीक है, मेरे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद। आपसे मेरा ये सवाल है कि बार बार जिस तरह से हम देखते हैं मुंबई डूबती है, क्या इसका असली कारण सिर्फ बारिश है, या फिर गलत शहरी योजना भी जिम्मेदार है? क्या लगता है आपको? प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? प्रदीप जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आपका आवाज आ रही है। यस जी। सबसे पहली बात तो ये, जो आज डेवलपमेंट के नाम पर मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन हो, मुंबई कॉर्पोरेशन हो, थाना कॉर्पोरेशन जी। प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए बोलिए। 1,500 हेक्टर मैंग्रोव कट हुए हैं पिछले 7 सालों में। सिर्फ मैं मैंग्रोव की बात कर रहा हूँ, पेड़ की तो अलग। आज आर्य फॉरेस्ट हो गया, आज मुंबई कॉर्पोरेशन, मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन और थाना कॉर्पोरेशन, सिर्फ 3 कॉर्पोरेशन का अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो 1,500 हेक्टर मैंग्रोव गवर्नमेंट ने कोलैप्स किए हैं, नष्ट कर दिए हैं। तो वाटर लॉगिंग हो कहाँ पे रहा है? इसी के लिए मुंबई हर साल डूब रही है। इसी के लिए जितने भी सी फेसिंग व्यूज है और जितने मीठी नदी हो गई, उसके ऊपर अतिक्रमण चालू है। इलीगल कंस्ट्रक्शन 38,000 से ऊपर सिर्फ मुंबई कॉर्पोरेशन के, थाना के 22,000 इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो ये नदी नालों के किनारों पर है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया अभी तक। तो होता कैसा है कि मैंग्रोव्स और ये सब जितने भी समुद्र तल के जितने भी जमीनें हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट के माध्यम से बोलो, डेवलपमेंट के नाम से बोलो, या फिर भूमाफिया बोलो, ये कंटिन्यू भरनी करते रहते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। इसी के लिए पानी समुद्र के यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता है, ये सिटी के अंदर ही खेलते रहता है। इसी के लिए डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट की, ये एकदम अलग वे से जा रही है। लाईव्ह नाही तर त्याला बरोबर केलं असतं। आज प्रभाकर जी जिस घोड़बंदर पे आज खड़े हैं जी, वो घोड़बंदर का रास्ता भी आज के डेट में 4-4 घंटे लग रहे हैं। थाना से भाईंदर आने के लिए सिर्फ 14 किलोमीटर का ये रास्ता है, लेकिन 4-4 घंटे लग रही है, क्योंकि वहां पे रोड्स ही नहीं है पहली बात तो। और ये रोड्स क्यों नहीं बन पा रहे हैं? ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इनके वजह से नहीं बन पा रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रभाकर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रभाकर, यह बताइए कि जो जिस तरह से बारिश की वजह से जगह जगह जो है जलभराव की स्थिति हुई है, तो प्रशासन के तरफ से अभी तक क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ किया जा रहा है राहत बचाव कार्य के लिए?
जी 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 संगीता, प्रशासन की तरफ से देखिए, मैं यहाँ पर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो जी। अपना काम इस वक्त देखा जाए तो बखूबी कर रहे हैं। जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ मीरा भाईंदर में, जी। यहाँ पर जो है काम इस वक्त बखूबी किया गया है, लेकिन ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। देखिए इस वक्त थोड़ा आप देख सकते हैं मेरे पीछे चलने लगा है ट्रैफिक, मगर जो स्थिति जो है प्रशासन की तरफ से कल बच्चों को छुट्टी भी दी गई है। कल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये कहा है कि बच्चे जो है जी। कल स्कूल न जाए, और यहाँ पर जो है इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया हुआ है मुंबई, थाने और पालघर जिले में। जी संगीता। ठीक है, मैं मौसम वैज्ञानिक भी मेरे साथ हैं, उनके पास आना चाहूंगी। सर, यह बताइए कि रेड और ऑरेंज अलर्ट में क्या फर्क है, लोगों को क्या सावधानियां रेड और ऑरेंज अलर्ट में बरतनी चाहिए? देखिए, रेड और ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि 30 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी, और रेड अलर्ट में 50 से 60 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना होती है। तो इसीलिए मौसम विभाग इसमें रेड और ऑरेंज अलर्ट करता है। ऑरेंज अलर्ट में भी हमें पूरी सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से हमने अपने जो ड्रेनेज है, चाहे शहरों का हो चाहे पहाड़ों का हो, हमने नदियों के जो हमारी रास्ताएं थी उनको रोका है। आप धराली में देखिए ये स्थित हुई, इसी तरह सब जगह ये दिक्कतें आ रही हैं। और हमने जो नेचुरल ड्रेनेज था हमारे शहरों का, वो सारा हमने तबाह कर दिया है, हमने बर्बाद किया है। इसी की वजह से ये सारी दिक्कतें और लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे बड़े शहर हो चाहे छोटे कस्बे हों, सभी जगह हमने जो भी हमारा प्राकृतिक पानी का निकास था, ड्रेनेज था। और देखिए धराली में यही हुआ, धराली में हमने जो हमारी नदी का रास्ता था उसको रोक के पिकनिक स्पॉट बना दिया था, बड़े बड़े होटल बना दिए थे, मार्केट बना दिए थे, और वो पूरा नदी का जो रास्ता था पुराना उसी पे था। तो हमने, और बड़े शहरों की भी यही कंडीशन है, हमने जो प्राकृतिक ड्रेनेज से जो बर्बाद किया है, प्राकृतिक ड्रेनेज से जो छेड़छाड़ की है, उसका असर है ये जल भराव, चाहे वो मुंबई हो, चाहे कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, चाहे हमारा एनसीआर हो। यही स्थितियां पूरे देश की हैं और यही पहाड़ों की भी हैं। हम लगातार जो प्राकृतिक से छेड़छाड़ कर रहे हैं, वहां इतना हम कंक्रीट के जंगल बसाए दे रहे हैं, पहाड़ों पर बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं, और बड़े बड़े विकास के काम भी कर रहे हैं, चौड़ी सड़कें कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी गतिविधियां हैं, हम कार्बन का उत्सर्जन लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कार्बन के उत्सर्जन बढ़ने से देखिए हमारे महासागर और सारे पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है, जिसकी वजह से आप देखिए जब पहाड़ों पे आपने देखा वहां पर भाई मुंबई की हालत होती है कि इतनी बारिश हो जाती है, 2 घंटे में 50 से 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। आज भी वहां 90 से 100 मिलीमीटर कई हमारे जो ऑब्जर्वेटरी है वहां पे दर्ज की गई है। तो ये स्थितियां बहुत गंभीर हैं, और आगे आने वाले समय में आप देखिए लगातार ये स्थिति बढ़ती जा रही है, चाहे बादल फटने की हो और चाहे बारिश की हो। आप डाटा देखिएगा तो आपको पता लगेगा, बिल्कुल पहले की तुलना में बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल ये एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, बारिश होती है तो बहुत बारिश होती है। अब और इस समय एक कारण है, देखिए मानसून का सीजन होता है, तो मानसून के सीजन में ट्रफ लाइन के आसपास बारिश होती है। आप हमारे पीछे मैप में देखिए, ट्रफ लाइन बिल्कुल नीचे गुजरात से लेके महाराष्ट्र होते हुए बंगाली खाड़ी जा रही है, और इसी के निम्न दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है, एक बना हुआ है, दूसरा फिर आ रहा है। तो ये और ट्रैक भी अब चेंज हुए हैं, जो हमारे निम्न दबाव के क्षेत्र बंगाली खाड़ी में बनते थे, जिसकी वजह से पूरे देश में बारिश होती थी। तो कभी ये उत्तर भारत होते हुए जाते थे, बंगाली खाड़ी से बिहार, उत्तर प्रदेश। अब क्या है, इनका ट्रैक चेंज हो रहा है, ये उड़ीसा से तुरंत टर्न हो जाते हैं, उड़ीसा से हमारे तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए राजस्थान जाते हैं। तो इन नीचे वाले इलाकों में बारिश लगातार बढ़ रही है। आप राजस्थान में देखिए पिछले 15 साल में हरियाली वाली बात हो गई है, इतनी बारिश वहां हो रही है। तो ये स्थितियां जलवायु परिवर्तन को, जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश हो गया, और हो रहे हैं कहीं भी। देखिए कई ऐसी होती है 2 से 3 दिन तक पानी भरा रहता है, लगातार बारिश होती है तो सड़ जाती है। किसान हमारा बहुत परेशान है और जनमानस भी परेशान है। तो हमें इस पे इंडिविजुअल रूप से काम करना है, हमें गाड़ियां छोड़नी है, हमें कार्बन उत्सर्जन कम करना है, हमको जो हम पहाड़ों पर
लास्ट सैटरडे और संडे में पूरे 5,000 10,000 गाड़ियों से चले जाते हैं पहाड़ों पर पिकनिक बनाने, वो सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। नहीं पहाड़ हमारे दरक रहे हैं। देखिए लगातार घटनाएं हो रही, एक घटना नहीं कितनी घटनाएं। अब की बार जो मानसून सीजन था उसमें 30 से 35 घटनाएं हमारे पहाड़ों पर होती थी, अब की बार वो 74 घटनाएं हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो इतनी तेजी से मौसम जलवायु परिवर्तन की वजह से और हमारे मानव जन्म जो हमने विकास के नाम पर या पर्यटन के नाम पर और हमको होटल हम बना रहे कि नदी की धारा पीछे दिख रही है, यही दराली में था। बिल्कुल, प्रकृति को छेड़ोगे तो फिर प्रकृति भी नहीं छोड़ेगी, वही स्थिति बन गई है। सर मैं आपके पास वापस आऊंगी, सर मैं आपके पास वापस आऊंगी। पर्यावरणविद मेरे साथ प्रदीप जी है। प्रदीप जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई समय पर ना होना कितना बड़ा कारण आप मानते हैं इसको, कि जिस तरह से हर जगह जल भराव की स्थिति हो जाती है और लोगों को परेशानी होती है, क्या ये ड्रेनेज सिस्टम की सफाई समय पर ना होना ही इसका सबसे बड़ा वजह है? प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है प्रदीप जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। प्रभाकर, यह बताइए कि जगह जगह जिस तरह से जलभराव की स्थिति हो रही है तो इसको लेकर जो है प्रशासन जो है पूरी तरह से बनी हुई है, तो अभी तक फिलहाल वर्तमान में स्थिति क्या है और स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं? प्रभाकर, अब तक मेरी आवाज आ रही है? प्रभाकर, मेरा सवाल यह है आपसे कि जिस तरह से जगह जगह बारिश की वजह से मुंबई में जगह जगह जलभराव की स्थिति हो गई है, आप वहां पर जमीनी स्तर पर मौजूद है, तो वहां के स्थानीयों को कितनी परेशानी हो रही है? स्थानीयों की तरफ से क्या कुछ जो है कहा जा रहा है? उन्हें सरकार पर भरोसा है या फिर गुस्सा है? क्या कुछ कह रहे हैं? स्थानीय जो नागरिक है जी, स्थानीय जो नागरिक जो है यहाँ पर बहुत परेशान थे। 3 दिन से लगातार जो बरसात जो हो रही थी उस वजह से लोग जो है बारिश में घुटनों भर पानी में चल चल के अपने कामों पर जा रहे थे। रेल जो है रुक रुक आ रही थी और कहीं ना कहीं सरकार और म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन जो है उससे जो है यहाँ की जो जनता जो है वो नाराज है। और जिनसे भी हम सवाल जवाब कर रहे हैं उनका एक ही कहना है कि प्रशासन जो है अपना काम अच्छे से नहीं करती है। अगर यही काम अगर वो बरसात के मौसम के पहले अगर कर लिए होते तो जल जमाव न होती, कहीं भी इस तरह की स्थिति ना होती। मगर जो निचले इलाके जितने भी हैं मुंबई के, वो सारे जल जमाव से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भर गए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ की स्थिति, इस वक्त बरसात बंद है, उस वजह से आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे पानी का जमाव नहीं है। नहीं तो यहाँ पर भी पानी के जमाव जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा था कुछ समय पहले तक। अभी जो है तकरीबन 1 घंटे हो गए कि बरसात। प्रभाकर, यह बताइए कि लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा किस पर है? प्रभाकर, यह बताइए कि लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा किस पर है? सरकार पर या फिर जो प्रशासन में है सिस्टम पर, या फिर जो प्रशासन में है उन पर? किस पर सबसे ज्यादा गुस्सा है? लोगों का लोग जो है इस वक्त सबसे ज्यादा इस वक्त गुस्सा जो है वो बीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है यहाँ की, जो एमबीएमसी यहाँ की कह लीजिए या बीएमसी मुंबई की है, उन पर सबसे ज्यादा गुस्सा फूट रहा है लोगों का। आने की टीएमसी हो गई, इन सब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उस पे लोगों का गुस्सा ज्यादा फूट रहा है कि उन लोगों ने अगर समय रहते अगर काम कर लिए होते तो आज ये समय नहीं आता। जो आप देख लीजिए यहाँ पर जो है पूरा समय यहाँ पर सड़क भी नहीं बनाई जाती, लेकिन बरसात शुरू होते जब गड्ढे जब बन जाते हैं और ज्यादा, तो लोग उस वक्त गड्ढे बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर गड्ढे भरने का काम होता है। यही काम अगर बरसात के पहले अगर कर लिया जाए तो लोग इस तरह की स्थिति में नहीं फंसेंगे। लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पर है। जी संगीत। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या इस तरह की अचानक बारिश भविष्य में भी और ज्यादा बार हमें देखने को मिलेगी? तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज का असर ये है कि एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं।
देखिए, आप बारिश की बात नहीं है, गर्मी की भी बात है। गर्मी होती है तो बहुत होती है, बारिश होती है तो बहुत बारिश होती है। और मैं एक बात आपको बताता चलूं कि देखिए, जब एक घंटे में 40 मिलीमीटर से लेके 100-125 मिलीमीटर जब बारिश हो जाएगी, तो कोई भी सिस्टम हमारा इतना तकनीकी अभी विकसित नहीं है कि वो पानी तुरंत एक घंटे में बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, ये समस्या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कि नाले साफ नहीं होते हैं, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन जो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे में 100 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो रही है, तो इसकी जल निकासी इतनी जल्दी संभव नहीं है। कोई भी तरीका आप कर लीजिए। हाँ, हमारी कमी ये है कि हमने जो प्राकृतिक हमारा ड्रेनेज था उसको हमने खराब कर दिया है। तो अब जो दूसरा ड्रेनेज हमने बनाया है, नेचुरल ड्रेनेज जब खत्म होता है, तो उसी की वजह से ये सारी घटनाएं ज्यादा होती हैं। आप देखिए, कहीं भी आप देखिए, यही स्थितियां हैं। हमने जो नेचुरल ड्रेनेज था हमारे शहर का, हमारे कस्बे का, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी का, वो हमने बिल्कुल खराब करके, उसको बंद करके नया ड्रेनेज सिस्टम चालू किया है। तो वो ड्रेनेज सिस्टम हमको दिक्कत कर रहा है, क्योंकि जब हम नेचुरल को छेड़ेंगे, प्राकृतिक जो चीज होती है, आप देखिए हमारे शरीर में कोई भी चीज खराब हो जाए और वो उसका अलग होती है, लोग बदल के जो आती है वो नहीं चल पाती है। यही हमारे ड्रेनेज सिस्टम के साथ है और यही स्थितियां आप आगे विकराल होने वाली हैं। अभी सुनने में थोड़ा जरूर पैनिक लगता है कि 2050 में मुंबई ऐसे बड़े बड़े शहर हमारे सब डूब जाएंगे, समुद्र का पानी इतना बढ़ जाएगा, हमारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और जो भी हमारी जीवनदायिनी गंगा यमुना जैसी नदियां हैं, इनमें भी पानी जो होगा ये नाले का रूप ले लेंगी। और जो पहाड़ हमारे दरक रहे हैं, आप देख रहे हैं पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, हम पहाड़ों पर बसते जा रहे हैं। हमने पहाड़ों पर जहां 2000 लोग रहने चाहिए वहां 20,000 लोग पहुंच गए हैं। देखिए, जनसंख्या की समस्या तो भाई घर हर आदमी चाहिए तो घर बनाएगा, चाहे हमारे बड़े शहर हों। और जो सबसे बड़ी बात है, हमने बड़े शहरों में कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, तो उससे एक दिक्कत होने लगी है कि जो टेम्परेचर कभी 12-1 बजे के बाद होते थे, 40 के ऊपर जाते थे, वो टेम्परेचर अब 10:30 बजे इन शहरों में हो जाते हैं। तो जो बड़े शहर हैं उनमें आप देखिए एक दिक्कत और आ रही है कि दिन की बारिश बंद हो रही है, शाम को यही जब गर्म हवाएं ऊपर बादलों में अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो उसका जो नमी होते हैं वो 20-30% नमी घटा देती हैं। तो दिन में बारिश बंद हो रही है, शाम के समय जब नमी बढ़ती है, धूप या जिस दिन धूप नहीं निकली होती है उस दिन थोड़ी बारिश होती है। और कंक्रीट के जंगल से हमारी जब 10-10:30 बजे 40 के ऊपर तापमान हो जाएंगे, इसके बाद ह्यूमिडिटी लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई तो चलिए कोस्टल एरिया है, समुद्र किनारे है, लेकिन आप पूरे उत्तर भारत में देखिए और कहीं भी देखिए, वहां पर भी लगातार जो ह्यूमिडिटी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगातार बनी रह रही है, ये मानव वो पहले के मुकाबले और ज्यादा हो गई है। बिल्कुल, हरे भले इलाकों की कमी की वजह से हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोकल ट्रेनें और बस सेवाओं और हवाई सेवाओं पर जो भारी बारिश हो रही है, इसका क्या कुछ असर पड़ा है? लोकल ट्रेनें जो है, कई यहाँ पर मुंबई में लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और अब जो है धीरे धीरे पटरी पर आ रही है लोकल ट्रेनें। बस जो है एकदम खचाखच भरी जा रही है। मेरे समक्ष ही चली गई बस जिसमें खड़े रहने की जगह नहीं है, लोग उसमें किस तरह से खचाखच भरे हुए जा रहे हैं उसके अंदर। और आपको बता दूं कि मैं यहाँ जिस जगह पर हूँ वहां पर इस वक्त बस से जो है, जो लोग जो है एकदम परेशान है इस वक्त। और लोगों का अभी मेरा कुछ देर पहले कुछ लोगों से मेरी ब्रेक के समय मेरी बात हुई, उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है बस मिलना भी मुश्किल हो रहा है, हमें घर कैसे जाए बस ये सोच रहे हैं। हम यहाँ पे आ तो गए, कैसे कैसे करके हम यहाँ पे काम पर आ गए, अब यहाँ से जाने में जो है हमें बहुत दिक्कत हो रही है। ऑटो जो है वो ज्यादा किराया मांग रहा है और जो टैक्सी वाले जो है वो भी कहीं जाने के लिए तैयार नहीं, कह रहे हैं कि वहां पर रास्ता बंद है। देखिए, यहाँ पर जो है लोग इस वक्त किसी न किसी तरह से सरकार कहिए और यहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहिए, उन पर बहुत नाराज है इस वक्त। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे तो खास करके जो लोगों का ये कहना है कि इस वक्त जो है इनका कोई भी काम हमारे किसी काम नहीं आ रहा है। ये रेड अलर्ट जारी करे, ऑरेंज अलर्ट जारी करे, लेकिन हम तो अपने जो काम पर आ चुके थे, लेकिन जो है बरसात का जो इन्होंने इंतजाम पहले नहीं किया था, उसी चलते आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। जी संगीत।
जी बिल्कुल। सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो आईएमडी अलर्ट जारी करता है, ये कितनी बार जो है इसका अलर्ट जो है अपडेट होता है और इसकी जो जानकारी जो है वो जनता तक कितनी जल्दी पहुंचाई जाती है? देखिए, लगातार आईएमडी आप जैसे सम्मानित चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से सभी जगह सूचना देता है। देखिए, हमें जागरूक रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हर एक के आदमी का फोन होता है। देखिए, आईएमडी के कई ऐप ऐसे हैं जो भूकंप की, पानी की जानकारी लगातार देते रहते हैं जी। तो इनमें हमें थोड़ा जागरूक जरूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। जब ऑरेंज या रेड अलर्ट हो, इसका मतलब ये है कि बारिश की गतिविधियां ज्यादा होंगी, कहीं कहीं भारी बारिश होगी, कहीं कहीं अति भारी बारिश होगी। तो ऐसे में आप थोड़ा बाहर निकलने में परहेज करें, और जब बारिश हो रही हो या बारिश हो गई हो, तो ऐसे मौके पे आप निश्चित रूप से ये सोच लें कि हमें 3 घंटे बाद बाहर निकलना है, क्योंकि देखिए, आपसे बताया, जल निकासी इतनी जल्दी नहीं हो पाती है और कहीं भी आप नहीं कर सकते। आप कोई भी तकनीकी अपना लीजिए, अगर मौसम की भारी बारिश हो रही है तो आपका पानी निकलना बहुत कठिन है। हम भले ही चाहे प्रशासन को दोष दें या जो भी हमारे आपकी मुंबई की सरकार है उसको दोष दे, लेकिन देखिए, जब 1 घंटे या 2 घंटे में इतनी मिलीमीटर बारिश हो जाएगी तो पानी निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर लगातार हो रही है, 2 घंटे बाद फिर चालू हो गई, तो ये तो क्लाइमेट चेंज का असर है। और इस दंश को कोई भारत देश नहीं, पूरी दुनिया झेल रही है। ये घटनाएं सब जगह हो रही हैं। इसमें हमें लगातार मौसम संबंधित हर एक में आता है, जानकारी लेते रहिए। आप आईएमडी के ऐप अपने कर लीजिए, जो आपको बता देंगे कि अगले 24 घंटे में इतनी बारिश की संभावना है जी, यहाँ बारिश होगी, इतनी बारिश होगी। तो और आप देखिए जी, ये स्थितियां जब तक ट्रफ लाइन अभी नीचे है तब तक स्थितियां पूरे दक्षिण भारत के लिए, पूरे राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है वहां से गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सभी जगह ये स्थितियां अभी जारी रह सकती हैं। और इसमें आप बिल्कुल अलर्ट रहिए। बारिश हो जाए मत निकलिए, ऑफिस मत जाइए, क्योंकि इसमें आपको परेशान होने की पूरी संभावना है। आप जाएंगे, दिक्कत होगी, बसें नहीं होंगी, ट्राम नहीं होगी। इसलिए तो आप खुद जागरूक बने और जागरूकता में ये भी रखिए कि हम क्यों ये सब हो रहा है, उसके लिए आप कुछ काम करिए। आप हजारों प्राइवेट वाहन मत प्रयोग करिए, आप पब्लिक वाहन प्रयोग करिए जी। इसी के साथ हरे पेड़ लगाइए, कंक्रीट के जंगल कम बनाइए। हमें पानी का संरक्षण करना है, हमें जो हमारी मृदा है, सॉइल खराब हो रही है, उसका भी संरक्षण करना है। हमने सिर्फ प्रकृति की चीजों का दोहन किया है, लेकिन उसका संरक्षण का काम कोई नहीं कर रहा हो, चाहे हम पर्सनल बात हो, इंडिविजुअल रूप से, या कोई भी। सरकारें भी विकास कर रही हैं, विकास आप रोक नहीं सकते हैं, विकास जारी रहेगा। हम फैक्ट्रियां बंद नहीं कर सकते, हम बड़े बांध बंद नहीं कर सकते, हमें पानी भी चाहिए। हम, क्योंकि जब लाखों की संख्या में लोग रह जाएंगे, गाड़ियां होंगी, तो हमें सड़कें चौड़ी करनी पड़ेंगी, चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, तो हमें उसके लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, पहाड़ पर भी काटने पड़ेंगे और मैदान पर भी काटने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें जागरूक होना है। सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री हमारे इस पर बहुत काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ी धनराशि जलवायु परिवर्तन पे दी भी है जी, और उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन अगर वन विभाग पेड़ लगा जाता है तो पानी में डालने की और उसकी ट्री गार्ड लगाने की जिम्मेदारी मेरी है, सरकार की नहीं है। लेकिन हम सरकार, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरकार के तरफ से जो है बहुत बड़ी धनराशि दी गई है जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है इस पर कार्य करने के लिए, तो इस पर क्या क्या कार्य जो है वो किए जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए वो सबसे बड़ा तो जो हम सौर ऊर्जा वाला, उसमें देखिए लगातार आपको सब्सिडी सरकार दे रही है जी, कि आप बिजली का प्रयोग कम करिए, सौर ऊर्जा का प्रयोग करिए। इसके बाद हरे पेड़ लगाने के लिए करोड़ों हरे पेड़ लगाए जाते हैं जी, हर साल वन विभाग में, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सारे प्रदेशों में जी। लेकिन हम उनकी सुरक्षा जिम्मेदारी सरकार की समझते हैं जी। हमारे दरवाजे पेड़ लगा है, सरकार सुरक्षा नहीं करेगी, उसकी सुरक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी, हमें उस पर पानी भी डालना पड़ेगा। खुद से जागरूक होना बहुत जरूरी है जी जी। तो अब सरकार तो पैसा दे सकती है, उस पर थोड़ा नियम कानून बना रहे हैं,
कि भाई हम अब देखिए बड़े बड़े शहरों में 15 साल या 10 साल की डीजल गाड़ियां, पेट्रोल गाड़ियां वो बंद कर रहे हैं। इससे जो हमारे तमाम पर्यावरण पे असर पड़ रहा है, हमारी जो हम ऑक्सीजन नहीं मिल रही हमको। देखिए दिल्ली ऐसे शहर बिल्कुल बड़े बड़े दिल्ली ऐसे एनसीआर में बिल्कुल हमारा गैस चैम्बर बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट को भी उस पर हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ये स्थितियां हमारे द्वारा बनाई हुई हैं, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ प्रकृति की जितनी भी चीजें थी उनका दोहन कर रहे हैं, संरक्षण नहीं कर रहे हैं। अभी अगर समय रहते हम ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। और साथी प्रभाकर, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, चर्चा में बने रहे। तो मुंबई की बारिश का ये रंग हर साल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा खतरनाक है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, लेकिन जनता को भी सतर्क रहना होगा। बारिश का यह दौर कब थमेगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल सुदर्शन न्यूज की अपील है कि आप सुरक्षित रहे और अनावश्यक यात्रा से बचें।